काम पूरे नहीं होंगे। अब यहां पे पालूस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर इन बातों के बारे में बयान करता है। जब वो खतने की बात करते हैं तो खतने के बारे में हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम के साथ अहद बांधा था और ये खतने का अहद था और ये खतना जो था ये बपतिस्मे के अंदर आकर तब्दील हुआ। उसकी वजह, खतना जब किया जाता था तो उसमें सिर्फ मर्द शामिल किए जाते थे, औरतें उसमें शामिल नहीं होती थी। लेकिन जब बपतिस्मा राज किया गया तो इसमें औरत और मर्द दोनों का बपतिस्मा किया जाता था। और यहां पे बयान किया गया है कि जब हम बपतिस्मा बच्चे को देते हैं कलीसिया कानून के मुताबिक, तो वो बच्चा बपतिस्मा जब लेता है तो वो मसीह की मौत में शरीक होता है, वो उसमें मर जाता है और बपतिस्मे के वसीला से मरने के बाद फिर वो जी उठता है, जो यहां पे बयान किया गया कि और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। और रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत उसका 6वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। दो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो एक बाई दानी तरफ और एक बाई तरफ बैठे, क्योंकि तू बादशाह बनेगा। तो हमें यह बात वाज़ेह करता है कि मैं बादशाह बनूंगा तो वजीर हमें बनाया जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मौत का बपतिस्मा लेने के लिए मैं जा रहा हूं, क्या तुम वो बपतिस्मा ले सकते हो? खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अब जब हम बपतिस्मे की रस्म में से गुजरते हैं तो हम मसीह में मर जाते हैं और मरने के बाद जी उठते हैं, जिस तरह यहां पे खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में 3 बाब की पहली आयत में बयान किया गया है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। और यह बयान बड़ा जबरदस्त है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, जिंदा किए गए, और वो उस रस्म के वसीला से जो बपतिस्मे की रस्म है, जब हम उसमें से गुजरते हैं तो हम मर जाते हैं, दफन होते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। और यही बात पालूस रसूल उस कलीसिया को खत लिखते हुए बयान करता है और यहां पे वाज़ेह करता है पालूस रसूल उनके ऊपर। 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। और जब ये सारा प्रोसेस जिसके बारे में उसने ऊपर वाज़ेह किया और नीचे उसने पालूस रसूल ने ये बात वाज़ेह की कि हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, जुर्मों का, गुनाहों का एक बड़ा पालंदा जो हमारे खिलाफ तैयार हो चुका था, जो हमारे नाम पर था, जो पालूस रसूल यहां पे बयान करता है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको
सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। अब यूनानियों के अंदर ये रिवाज था कि जब कोई शख्स किसी से कर्जा लेता था उसको लिख लिया जाता था, और जब वो कर्जा अदा कर देता था तो कीलों के साथ उन हरूफ को मिटाया जाता था, जो इस बात की शहादत होती थी कि इसने अपना सारा कर्ज जो लिया था उसे अदा कर दिया। और यही बात हम अय्यूब की किताब के अंदर जब 19वें बाब को पढ़ते हैं, अय्यूब की जिंदगी के बारे में खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब जो है वो ऊस की सरजमीन का बड़ा मालदार शख्स था। उसके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है, उसके पास बड़ी मालो दौलत थी, भेड़ बकरियां थी, गधे थे, नौकर चाकर थे, उसके पास औलाद थी। लेकिन अबलीस जब खुदा के पास गया तो अबलीस से खुदा ने पूछा कि तू किधर से आता है। उसने बताया जमीन पर घूमता हुआ मैं तेरे पास आया हूं। खुदा ने अय्यूब के बारे में अबलीस से तस्करा किया। उसने कहा मेरे बंदा अय्यूब के बारे में तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा जी दुनिया की हर चीज तूने उसे दे रखी है, मालो दौलत उसके पास है, फरावानी है, इसलिए वो तेरा ताबेदार है। और सबसे बढ़कर एक बाड़ तूने लगा रखी है, जो भी उसके पास जाए वो जा नहीं सकता। उसने कहा ये बाढ़ हटा, ये मालो दौलत उससे ले और वो तेरे मुंह पर कुफर बकेगा। खुदा ने कहा जा तू ऐसा कर। 4 हफ्ते उस पर नाज़िल हुई, सारा मालो दौलत उसका चला गया। उसकी औलाद एक घर के अंदर खा पी रहे थे, ज़ियाफत कर रहे थे, आंधी आई, छत गिरा, उसके बेटे और बेटियां मर गए। उसने मातम किया। मातम करने के बाद वो उठा, उसने खुदा का शुक्र अदा किया। उसने कहा कि नंगा मैं मां के पेट से निकला, नंगा ही लौट जाऊंगा। तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। उसके बाद अबलीस फिर खुदा के पास चला गया। उसने कहा सुना मेरे बंदा के बारे में। उसने कहा वो जानता है कि जो कुछ तूने उसको दिया है तू वापस लौटाएगा, उसके जिस्म को छेड़ कर देख। खुदा ने उसे कहा जा ये भी करके देख ले। तलवे से लेकर चांद तक फोड़ों की बीमारी में उसे मुब्तला कर दिया गया। बीवी उसकी हालत को देखती है, बीवी उसको कहती है कि तेरी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, खुदा की तकफीर कर, कुफर बक और मर जा। उसने कहा क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। रिश्तेदार उसे तंग करते थे, उसके दोस्त आकर उसे तंग कर रहे थे कि तेरी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह है जिसकी सजा तुझे मिल रही है। अब वो 19वें बाब में अपने दोस्तों को जवाब देता है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। उस दौर में जब कोई बंदा दिवालिया हो जाता था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता था, तो अबरानी का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है गोए, रिश्तेदार के लिए, कि वो दूर का रिश्तेदार जब वो सुनता था उसके बारे में कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, तो वो वहां पर जमीन पर खड़ा होकर उसके सारे कर्ज को अदा करता है। और जब वो कहता है कि लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो खुदा को अपना मखलसी देने वाला बयान करता है। वो किसी रिश्तेदार को बयान नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि जिंदा खुदा जो मखलसी
देने की कुदरत रखता है। अयूब ने उस वक्त ये पेशेनगोई की कि मेरा रिश्तेदार खुदा है, उसका बेटा है जो मुझे मखलसी देगा। और यहां पर जब पालूस रसूल बयान करते हैं कि हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर अपने सामने से हटा दिया। खुदावन यसु मसीह को मसलूब किया गया, उसे कलवरी के पहाड़ पर ले जाया गया, वहां पर उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए। जो बात पालूस रसूल यहां पे वाजे कर रहा है कि सलीब पर चढ़कर कीलों से जड़कर उस हुक्मों की दस्तावेज को हमारे सामने से हटा डाला जो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी। और ये दस्तावेज जिसका वो जिक्र करता है, ये इंसान के गुनाह करने की वजह से सारी नस्लें इंसानियत के अंदर ये गुनाह सरायत कर गया। बागे अदन के अंदर खुदा ने आदम और हवा को रखा था और खुदा ने हर एक चीज उसके ताबे की थी, लेकिन एक हुक्म खुदा ने उसे दिया था कि तू दरख्त के सारे फल खा सकता है, जड़ी बूटियां खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाप के मरकिस में है, खुदा ने कहा था कि उसका फल ना खाना। खुदा ने वाजे किया आदम के ऊपर कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा। खुदा ने उस पर वाजे किया, लेकिन उसकी बीवी ने और आदम ने उस फल को खाया और वो मौत उन्होंने अपने लिए खरीद ली। फिर नस्ल इंसानियत के अंदर गुनाह पर गुनाह आता गया, गुनाह दुनिया के अंदर फैल गया और हम नूह के जमाने में देखते हैं कि बुराई इस कदर बढ़ चुकी थी, गुनाह इस कदर बढ़ चुका था कि खुदा ने फैसला किया कि हर एक बशर का खात्मा मेरे नजदीक आ पहुंचा है। खुदा ने नस्ल इंसानियत को जो गुनाह में थे पानी के जरिए से बर्बाद किया, लेकिन गुनाह फिर भी खत्म ना हुआ। दुनिया के अंदर गुनाह बढ़ता चला गया। गुनाह ने दुनिया के अंदर ऐसा तमाशा बर्पा किया कि पूरी नस्ल इंसानियत के अंदर गुनाह आ गया। और दाऊद बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि मिन्नू जमया मेरी मां ने विच गुनाह दे। और ये वो गुनाह जो मानूसी गुनाह था, जिसके बारे में खुदा के बेटे ने गुनाह का कफारा दिया, गुनाह को हमारे सामने से हटा दिया, जिसके बारे में यहां पे पालूस रसूल बयान करता है कि हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर किलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। और फिर 15वीं आयत में बयान किया गया है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। और यहां पे दो लोगों के बारे में बयान किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्मों की दस्तावेज कीलों से चढ़कर हमारे सामने से हटा दी, और फिर दूसरे नंबर पर उसने हुकूमत वालों और इख्तियार वालों का बरमला तमाशा बनाया। जानते हैं कि रोमी हुकूमत के दौर में खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। मजहबी रहनुमाओं ने, जो मजहब के ठेकेदार थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सजाए मौत का हुक्म दिलवाया। और इस सारे वाक़े से हम वाकिफ है कि कायफा
जो उस वक्त के काहिन का सुसर था, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को जब गतसमनी बाग से गिरफ्तार किया गया तो काइफा के पास यूहन्ना की अंजील के मुताबिक उसे लेकर गए, और काइफा के बाद उसकी दूसरी पेशी जो थी वो हन्ना काहिन के पास ले जाया गया, क्योंकि उसके पास इख्तियार था कि वो हुक्म सादर करे और फिर अदालत आलिया सनहीड्रन, जो यहूदियों की सबसे बड़ी अदालत थी, जिसे अदालत आलिया कहा जाता है, ये 72 मेंबरों पर मुश्तमिल थी, जिन्होंने बड़ी जल्दी के साथ ये फैसला किया, क्योंकि फैसला करने के लिए, मौत का फतवा देने के लिए कम से कम 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाता था। लेकिन उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने रात की तारीखी में मेंबरान को बुलाया और फैसला करवाया, जो बिल्कुल गलत था आइन और कानून के मुताबिक। आइन और कानून बयान करता है सनहीड्रन का कि दिन की रोशनी में फैसला किया जाए, लेकिन उस वक्त उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो मौत का आर्डर खुद दे सके, क्योंकि उस वक्त रोम की हुकूमत थी और रोम का जो सरबराह था पिलातुस, उसके पास फिर वो लेकर गए। उन्होंने कहा कि इसको सजाए मौत दे। उसने कहा कि मैं तो कोई जुर्म इसमें नहीं देखता कि मैं इसे सजाए मौत दूं। उन्होंने कहा जी हमने सुना है, इसने कहा है कि तुम इस मकदस को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे उठा खड़ा करूंगा। और वो मकदस हैकल की बात की गई, हैकल सुलेमानी, जो 40 सालों में सुलेमान बादशाह ने तामीर की। और सुलेमान बादशाह ने जब उसे तामीर किया तो उन्होंने कहा जी ये कुफर है, लेकिन उसने कहा जी ये भी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा जी इसने कहा है, इसने रोमी हुकूमत के साथ गद्दारी की है, इसने कहा है कि टैक्स जो है वो रोम हुकूमत को देना रवा नहीं, इसने कहा है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं और ये इसका जुर्म काफी है। उसने कहा जी ये भी जुर्म दुरुस्त नहीं। फिर सरदार काहिन वहां पे अदालत में मौजूद था। उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा क्या तू उस उस्तुदा का बेटा है? उसने कहा तू खुद कहता है मैं हूं। जब उसने ये अल्फाज सुने, मैं हूं, ये खुदा का नाम है। खुदा अपने लिए इस नाम को इस्तेमाल करता है। जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं, मूसा का जब खुदा ने चुनाव किया, मूसा जलती झाड़ी में खुदा उसके साथ हम कलाम हुआ और खुदा ने कहा कि फिरौन के पास जा और जाकर उनको कह मेरे लोगों को जाने दे। उसने 5 वजूहात खुदा के सामने पेश की। उनमें से एक वजह यह भी थी कि मैं उनके पास जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा। खुदा ने कहा तू उनसे कहना जाके मैं जो हूं सो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब्रानी जुबान में याहू, यावे, एलोहीम ये खुदा का नाम है। और वो खुदा उसने बताया कि वो लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, क्योंकि जब मैंने इब्राहिम का चुनाव किया, कसदियों के ऊर से उसे चुना, तो इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने रिश्तेदार, अपने नातेदारों को छोड़ मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। इब्राहिम के लिए यह बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस इलाके में वो रहता था, कसदियों के ऊर में, जिसे यूनानी में मोसोपोटामिया कहते हैं, उर्दू जुबान में दुआबा, 2 दरियाओं की सरजमीन, और ये वो दरिया थे जो बागे अदन से निकले थे, दिजला और फरात, उनके लाए हुए मट्टी से एक इलाका बना जिसे 2 आबा कहा जाता था, 2 दरियाओं की सरजमीन। वहां पे सिखाया जाता था बच्चों को
अगर कोई अपने वतन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ता था तो उसे लानती कहा जाता था। आयत नाज़िल हुई, खुदा ने कहा जो तुझ पे लानत करेगा मैं उस पे लानत करूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे मुबारक कहूंगा। दुनिया के कबीले तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और उस वक्त इब्राहिम ने मसबा बनाया और जिंदा खुदा की इबादत शुरू की, और वहां पे लफ्ज इब्रानी का यावे, याहू। और जब हम नए एहतनामा में आते हैं, अदोनाए, यहूदी लोग अपनी जुबान से यावे, याहू लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमारी जुबान इस कदर नापाक है कि हम खुदा का नाम अपनी जुबान से पुकार नहीं सकते। उसके इवस वो कहते थे अदोनाए। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पिलातूस की अदालत में, जब सरदार काहिन ने कहा क्या तू उस उस्तुदा का बेटा है, उसने कहा तू खुद कहता है मैं हूं। उन्होंने कहा जी किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने कुफर पका है। क्योंकि शरीयत बयान करती है, शरीयत के अंदर यह लिखा है कि अगर कोई शख्स यह बात कहेगा कि मैं खुदा हूं, उसे सजाए मौत दी जाएगी। सरदार काहिन खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े फाड़े। उसके लिए यह बात दुरुस्त नहीं थी। शरीयत बयान करती है कि जो काहिन होता था ना वो शराब पी सकता था, ना वो अपने बाल बिखेर सकता था, ना वो अपने कपड़े फाड़ता था, ना वो किसी जनाजे के पास खड़ा हो सकता था। और उसने जब खड़े होकर अपने कपड़े फाड़े, कहानत टूट गई। लावियों में से काहिन आते थे। खुदा के कलाम में बयान किया गया है, मूसा, हारून और हारून की नस्ल में से काहिन थे। लावियों को खुदा ने चुना कि वो हैकल के अंदर कहानत का काम करेंगे, और लावियों की नस्ल में से हारून को चुना गया कि उसकी नस्ल में से काहिन बरपा हो गए। कहानत टूट गई। और खुदा यीशु मसीह ने यहां पे जब बयान किया गया कि इख्तियार वालों ने, उस वक्त की हुकूमत ने जब उसे मसलूब कर दिया, उसने उनका तमाशा बनाया। खुदा यीशु मसीह की कब्र पर पहरे लगाए गए। रात को मैंने बयान किया कि फकी और फरीसी खुदा यीशु मसीह को कहते हैं हम निशान चाहते हैं। हालांकि वो मोजज़े करता था, गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे, और उन्होंने यकीन ना किया। खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि यूना नबी के सिवा कोई निशान मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 रात दिन रहा, इसी तरह इब्ने आदम 3 रात और दिन जमीन के अंदर रहेगा। और यह फकी और फरीसियों ने सुना था, और उन्होंने, हुकूमत वालों ने, पिलातूस ने, रोम की हुकूमत ने खुदा यीशु मसीह की कब्र पर पहरे लगाए। खुदा यीशु मसीह की कब्र को सील किया गया। औरतें सुबह सवेरे खुशबूदार चीजें लेकर चल पड़ी। सोच रही थी कि कब्र तो सील हो चुकी है, वहां पे पुलिस का पहरा लगा हुआ है, और कैसे हम लाश पर खुशबू मलेंगे। चल पड़ी बड़े जज्बे के साथ, और वहां जाकर बड़ा अजीब माजरा उन्होंने देखा। कब्र खाली है, फरिश्ते वहां पर बैठे हैं। उन्हें कहा कि यीशु नासरी को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था, वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और यहां पे पौलुस रसूल जब बात करते हैं, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया,
और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। सील कर दी कब्र, पहरे बैठा दिए, पुलिस भाग गई, सील टूट गई, जल्जला खुदा ने वहां पे भेजा और पत्थर इतना भारी था वो खुद ब खुद हट गया। और उसमें पालूस रसूल कहता है कि उसने सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए पालूस रसूल बयान करते हैं, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और उसने मौत के बंधन तोड़कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फतह याबी का शादियाना खुदावंद यीशु मसीह ने बजाया। करंथस की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का पहला खत 15वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, ए मौत तेरी फतह कहां गई, ए कब्र तेरा डंग कहां गया। कब्र का डंग होता था, कब्र के अंदर अजियत मिलती थी जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जमीन के अंदर दफन होकर उसने कब्र के डंग को खत्म कर दिया, उसने मौत को शिकस्त दे दी। वो मौत जो बागे अदन के अंदर खरीदी गई उसको खत्म कर दिया। और खुदा के कलाम के अंदर मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुकद्दस और मुबारक लोग वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक होते हैं, ऐसों पे दूसरी मौत का कुछ इख्तियार ना होगा। आज से 2024 साल पहले एक क़यामत बर्पा हुई और उस क़यामत में मुर्दे जी उठे थे। जब यीशु सलीब पर था, जल्जला आया, चट्टानें तिड़क गईं और कब्रों के मुंह खोल गए। और हम वो लोग हैं जो पहली क़यामत में शरीक होते हैं, इसलिए हम पे दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। खुदा हमें